यूक्रेन युद्ध, लंबी उम्र, पुनर्जन्म। व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सबसे रहस्यमय तांत्रिकों से की मुलाकात, जाना भविष्य। ऐसी कई अपुष्ट रिपोर्ट आती रही हैं, जो दावा करती है कि व्लादिमीर पुतिन का जादूगरों और तांत्रिकों पर काफी विश्वास है। वह लगातार अनुष्ठानों के प्रति आकर्षण के लिए भी जाने जाते हैं। पुतिन के बारे में माना जाता है कि उनके आसपास कई ऐसे लोग हैं, जो जादू टोना और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। व्लादिमीर पुतिन की निजी जिंदगी पर अक्सर नए नए दावे किए जाते रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर की शुरुआत में मंगोलिया का दौरा किया है। पुतिन ने इस दौरे पर मंगोलिया और साइबेरिया के जादूगरों और तांत्रिकों से भी मुलाकात की थी। द सन ने अपनी रिपोर्ट में रूसी सरकार के एक आलोचक के हवाले से ये दावा किया है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध का भविष्य जानने के लिए पुतिन इन लोगों से मिले थे। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर मार्गदर्शन लेने के साथ ही अपनी लंबी उम्र के लिए कुछ अनुष्ठान किए और पुनर्जन्म पर भी एक लंबी चर्चा की। पिछले साल मार्च में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद से यह पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के किसी सदस्य देश की पहली यात्रा थी। रिपोर्ट कहती है कि पुतिन ने इन तांत्रिकों से मिलने के लिए ही मंगोलिया की यात्रा करने का जोखिम लिया। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की आलोचना के बाद देश छोड़ने को मजबूर हुए टीवी डोस्ट के संस्थापक मिखाइल जगर का दावा है कि पुतिन शक्तिशाली जादूगरों से सलाह लेने के लिए ही साइबेरिया जाते हुए तुवा में रुके थे। मिखाइल का कहना है कि साइबेरिया और मंगोलिया को दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगरों और तांत्रिकों का घर माना जाता है। इनसे पुतिन की मुलाकात की व्यवस्था उनके एक प्रमुख सहयोगी मिखाइल कोवलचुक ने की थी। जिगर का कहना है कि पुतिन की यात्रा के बाद ये भी चर्चा है कि रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए भी तांत्रिकों से सलाह की और उनका आशीर्वाद मांगा। डेर स्पीगल के लिए एक कॉलम में मिखाइल ने लिखा, मॉस्को में ऐसी भी अफवाह है कि पुतिन को परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए जादूगरों के आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि पुतिन आत्माओं की नाराजगी के डर से परमाणु हथियारों से इस्तेमाल से डरते हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पुतिन मंगोलिया में तांत्रिक और जादूगरों से मुलाकात के साथ संतुष्ट थे। यूक्रेन युद्ध के भविष्य पर भी की बात। जगर ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बारे में इन रहस्यमय जादूगरों से सलाह मांगी और उन्हें इनसे सैन्य जीत का आश्वासन मिला। क्रेमलिन के पूर्व भाषण लेखक अब्बास गैल्यामोव ने पुतिन की मंगोलिया यात्रा के बारे में इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों का उपयोग करने का आशीर्वाद प्राप्त करने के अलावा पुतिन को अपनी लंबी उम्र और पुनर्जन्म के सवालों में भी दिलचस्पी थी। किसी भी विपक्षी नेता ने पुतिन से मिलने वाले किसी तांत्रिक का नाम नहीं लिया। पुतिन के क्रेमलिन के कारा और डोकचुन उल के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। उल को रूस का प्रमुख जादूगर कहा जाता है।